परेशानी बनकर उभरी फायर एस की डस्ट। खुली मालगाड़ियों के परिवहन और अनलोडिंग से परेशान कैमूर की जनता। एसीसी सीमेंट प्लांट में आ रही फायर एस बीमारियों के कारण बन रही फ्लाई एस की डस्ट। मध्य प्रदेश का कटनी जिला, जिसकी पहचान औद्योगिक नगरी कैमूर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन 17,830 घरों में निवास करने वाली कैमूर की जनता एसीसी सीमेंट प्लांट के तानाशाही रवैया से बहुत परेशान है। इनकी परेशानी का कारण एसीसी सीमेंट प्लांट में आने वाली फ्लाई ऐश है, जो इन दिनों खुले मालगाड़ियों के डिब्बे में लाई जा रही है। मालगाड़ी से आने व अनलोडिंग करते समय फ्लाई ऐश हवाओं में घुलकर लोगों के शरीर में जा रही है, जिससे लोगों के सांस से संबंधित कई दिक्कतें होने की आशंका भी बढ़ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसीसी के तानाशाही रवैये की एक झलक। देश भर में फैले प्रदूषण की हालत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इसे रोकने का काम किस कछुए के चाल से चला जा रहा है, ये सभी जानते हैं। कुछ यही हाल कटनी जिले की कैमूर क्षेत्र का है, जहां कैमूर में आने वाली मालगाड़ी में लोड फायर एस से लोग खासा परेशान हैं। इसी के चलते कैमूर नगर निवासियों में एसीसी के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया और बंद करने की मांग कर रहे हैं और डस्ट से छुटकारा दिलाने की मांग कर रहे हैं, जिससे कैमूर नगरवासियों ने डस्ट की परेशानी से राहत मिल सके। वहीं फायर एस की डस्ट से होने वाले नुकसान के बारे में जिला चिकित्सालय के डॉक्टर से बात की गई, तो डॉक्टर ने बताया कि फायर एस की डस्ट स्वास्थ्य के अस्थमा समेत कई हानिकारक बीमारियां होती हैं, लेकिन एसीसी सीमेंट प्लांट कैमूर के एचआर डिपार्टमेंट के हेड एचपी सिंह ने पहले तो मामले में अनजान बनना शुरू कर दिया, फिर सफाई देते हुए पहले ट्रायल की बात बोले और फिर आईटी डिपार्टमेंट से जाँच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं इस मामले में एसडीएम विजय राघवगढ़ से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत आई है, जिसे लेकर एसीसी के एचआर हेड से बात की गई। वहीं पूरे मामले की जांच प्रदूषण विभाग से करने का बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन और एसीसी प्लांट का क्या रवैया रहता है और जनता को परेशानी से निजात मिलेगी या फिर और परेशानी बनी रहेगी। हम बाइट दे देते हैं, ठीक है, ओके कर देना। आज दिनांक को कैमूर से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें एसीसी के द्वारा फ्लाई ऐश के संबंध में ट्रायल किया गया है। तो इसके संबंध में एसीसी एचआर और प्रदूषण विभाग के द्वारा जो अग्रिम कार्यवाही की जाएगी वह आम जनता को सुनिश्चित कराया जाएगा कि उससे किसी भी व्यक्ति विशेष को हानि ना हो। और चूंकि यह ट्रायल प्रोग्राम है, तो भविष्य में प्रदूषण विभाग इस चीज़ पर ध्यान रखेगा कि कैमूर और उसके आसपास के एरिया जो है वो उससे कुछ प्रभावित ना हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जब से मालगाड़ी तो डस्ट उड़ती है, लोगों को सांस की बीमारी वगैरह और भी दिक्कतें होती हैं। उसके लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। शासन प्रशासन इसमें सतर्क है। ठीक है, वो आम इंसान के लिए क्या उनसे नुकसान होते हैं और क्या कुछ रहता है? नहीं, बेसिकली जो डस्ट होता है ये आमतौर पे जो है ये फेफड़ों में अंदर जो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मेनली रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होता है, जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो जाती है, मतलब जिसको बोलेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसको बोले हैं अस्थमा, और जो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इस तरह की चीज़ें उसमें दिक्कतें होती हैं एक्चुअली। इनसे बचने के क्या उपाय रहते हैं और इसको लेकर प्रशासन जैसे कई जगह ऐसे आते हैं जहाँ डस्ट वगैरह, तो उनको लेकर कुछ दिशा निर्देशन कैसा स्वास्थ्य विभाग से? नहीं, इसमें बाकी इन सबको मिनिमाइज, इनको प्रिवेंशन की भाई जिस तरह से अपने को एनवायरमेंटली जो है इसको कैसे अपन उसको कर सकें, सबकी बराबर गाइडलाइन है, उसके ऊपर हमारे विभाग की तरफ से पूरी बराबर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं हम लोग। बीमारियाँ मेनली सांस की प्रॉब्लम जो होती है, COPD जिसको बोलते हैं, वही बीमारी होती, सांस से संबंधित बीमारियाँ सब होती हैं उससे जो है। डॉक्टर प्रदीप मुड़िया, CMHO। ट्रेन से आ रहा है, जिसके कारण डस्ट उड़ी और पूरे कैमूर के लोग परेशान हैं। आसपास के लोगों का ये मानना है कि एक ही बार में, जैसा कि आपने बताया कि वो पहली बार मंगाए और पहली बार में ये स्थिति बन गई है कि आधा कैमूर परेशान हो गया उससे। इसमें आप इसमें जो फ्लाई एस है, हमारा फ्लाई एस 100% जो आता है वो इससे आता है, ट्रक से आता है, सॉरी अपना क्या बोलते हैं आप उसको, टैंकर से आता है, और वो फुली टाइट होता है। और जहाँ तक ट्रेन रैक की बात है, ट्रेन रैक में पहली बार हमने ट्रायल बेस से मंगाया है, ये देखने के लिए कि वायबिलिटी उसकी कितनी है, क्या उसको भविष्य में मंगा सकते हैं कि नहीं मंगा सकते हैं। और वो भी जब ट्रेन से मंगाया तो हमने सारे प्रिकॉशंस को पूरा किया। हमने उसके ऊपर जो है तारपुलिन लगाया और हर चीज़ लगाई, जिससे कि कोई भी डस्ट वगैरह ना आ पाए। पहली बार आया है, एक बार ट्रायल के लिए आया है, उसके बाद हमारी टेक्निकल टीम देख रही है कि उसकी मेरिट्स और उसकी डिमेरिट्स क्या हैं।
इसमें टेक्निकल टीम सारे जो हमारे पॉल्यूशन है उसके मापदंडों को ध्यान रखते हुए कोई डिसीजन लेगी। अभी उसने डिसीजन उस पर लिया नहीं है। किसी भी एक चीज़ नहीं शुरू करने से पहले एक ट्रायल आपका किया जाता है कि उसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। ट्रेन से कहाँ से आया था सर आपका? ये मेरे को बताना पड़ेगा, टेक्निकल टीम से पूछना पड़ेगा कहाँ से आया था। और आपके यहाँ कहाँ से आता है सर वो फ्लाई? फ्लाई एश मेरे यहाँ जो बल्कर्स में आता है वो आता है मोजरबियर से आता है, जो चतहरी में प्लांट है एक उनका, एक पाली से आता है। इन 2 जगहों से मैक्सिमम जो है हम लेते हैं। दिन में सर कितनी फ्लाई की टैंकर आपके यहाँ आती होंगी? ये एक बार मेरे को पूछना पड़ेगा, नंबर ऑफ बल्कर्स कितने आते हैं। थैंक्स सो मच। उसे बहुत प्रॉब्लम है। एक तो डस्ट के कारण पहले से ही जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे। अभी जो ओपन बोगीज़ में जो फ्लाई ऐश आ रही है इसके कारण बहुत प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोरोना का स्तर भी इसी कारण जो है कुछ ज़्यादा यहाँ का ग्राफ बढ़ा हुआ था कि पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बहुत बढ़ा हुआ है। ये कौन सी जगह और कौन सी कंपनी में इसे उतारा जा रही है? एसीसी फैक्ट्री जो है इसमें ये हुआ है। इसको तो प्रतिबंध इस पर तो लगना ही चाहिए क्योंकि कानूनी दृष्टि से भी जो है ये प्रतिकूल है। इसको नहीं लगाना चाहिए। ओपन में फ्लाइस नहीं आना चाहिए। क्या नाम है आपका? संदेश उपाध्याय। क्या दिक्कतें हो रही हैं एसएससी के? यहाँ पे एसीसी कंपनी के द्वारा ट्रेनों से फ्लाई ऐश आ रहा है। इसमें लोगों को परेशानी हो रही है, डस्ट उड़ रही है, लोगों के घर में डस्ट जा रही है। इससे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। कब से यहाँ से आ रहे हैं? आज करीबन 4 से 5 महीने से आ रही है। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत वगैरह नहीं की क्या? शिकायत यहाँ पे हो चुकी है पर कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। कौन सी कंपनी है ये? एसीसी कंपनी। क्या नाम है आपका? नीरज शर्मा।